हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग 2D पढ़ रहे हैं और आज हम लोग 6 सवाल करेंगे। 6 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ सर्कल। मतलब ये है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, यानी कि सर्कल है। सर्कल मतलब ये हुआ सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। और वो ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। और उसका एरिया बताया गया है, इसका एरिया बताया गया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया बताया गया है, ठीक। पूछ रहे हैं कि बाहर वाला जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा। तो ज़रा एक बात समझ लीजिएगा कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल और सरकम सर्कल क्या होता है? सरकम सर्कल की रेडियस, यानी सरकम सर्कल की रेडियस जो होती है वो 2/3 ऑफ हाइट किसकी? ट्रायंगल की हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जो इन सर्कल की रेडियस होती है वो कितनी होती है? 1/3 ऑफ एच क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, ठीक। अब समस्या हमारे पास ये है कि इसका एरिया दिया गया है बट हाइट नहीं दी गई। तो एरिया से हम लोग निकालेंगे साइड और साइड से हम लोग निकालेंगे हाइट, ठीक है। हाइट का फार्मूला क्या होता है? हम लोग ये जानते हैं, जो हाइट का फार्मूला होता है हाइट का, वो होता है √3/2 × a। अब साइड कहाँ से आएगी? हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है, एरिया कितना होता है? एरिया कितना होता है? राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a²। ये हम लोग जानते हैं। और एरिया बताया कितना गया है? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया ना। और ये 4√3/4a² के बराबर होगा। √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से a² = 4 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज a = 4। a का मान 4 होगा, यानी कि साइड कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर साइड जो है 4 सेंटीमीटर है तो साइड यहाँ पर रखेंगे तो a का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 2 से होगा, तो कितना हो जाएगा? 2√3। 2√3 क्या आएगी? हाइट। 2√3 हाइट आएगी। हमसे पूछा क्या गया है? द एरिया ऑफ सर्कल। इस सर्कल का एरिया, सर्कल क्या है? सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग सर्कम रेडियस। तो यहाँ से r का मान अगर हम निकालें, r का मान, तो r बराबर कितना होगा? 2/3। h क्या है? 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर √3 हो जाएगा। 2 × 2 = 4, यानी रेडियस कितनी आ गई? 4/√3। रेडियस कितनी आई? 4/√3। अब एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है? πr²। r कितना है? 4/√3 का होल स्क्वायर, πr² हो गया। 4 × 16, यानी कि 16π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर। हाइट बताई गई, हाइट। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इट्स सर्कम सर्कल टू दैट ऑफ इट्स इन सर्कल। मतलब ये कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका इन सर्कल और सरकम सर्कल इनके एरिया का रेशियो बताना है, यानी कि अगर हमको इनके जो रेडियस है उसका, रेडियस का अगर हमको रेशियो पता चल जाए तो हम एरिया का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक बात। अब देखिए जरा हमसे हाइट बताई गई, हाइट। तो हम लोग जानते हैं कि सरकम रेडियस कितनी होती है? सरकम रेडियस होती है 2/3 ऑफ h। और इन रेडियस कितनी होती है? इन रेडियस होती है 1/3 ऑफ h। तो हमको एग्जैक्टली हाइट की ज़रूरत ही नहीं है, हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ इट्स सर्कम सर्कल, यानी कि परिवृत्त से अंतर्वृत्त के एरिया का अनुपात पूछा गया है। तो कैपिटल R πr², ये तो होगा भाई। पहले कैपिटल R अपन स्मॉल r का रेशियो पता कर लेते हैं। तो 2/3 ऑफ h, इधर 1/3 ऑफ h। h से h कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हुआ? 2/1। 2/1 किसका है रेशियो? कैपिटल R से स्मॉल r का। तो पाई से अगर गुणा करके इसका स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा? पाई यहाँ से गुणा करेंगे, पाई यहाँ गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4/1, यानी कि 4:1, 4:1, ये इसका
आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, क्या कह रहे हैं, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, एक स्क्वायर है उसका डायगोनल कितना है 4√2 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। समझ में आई बात? क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं डायगोनल जो है कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इस तरह का एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है, डायगोनल यानी कि ये वाला, ये कितना है 4√2, 4√2। अगर 4√2 डायगोनल है तो साइड कितनी होगी 4। ठीक है, कह रहे हैं हुज एरिया द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, एक दूसरा स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर, उसका आपको डायगोनल बताना है, उसका आपको डायगोनल बताना है। हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, वो कह रहे हैं कि इसका आप डायगोनल बता दीजिए, जबकि इसका जो एरिया है इसके एरिया का 2 गुना है। ठीक, इसका जो एरिया है इसके एरिया का 2 गुना है, तो इसका एरिया होगा कितना 16। अरे भाई 4 साइड है, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, इसका एरिया 16 होगा पूरे सर्कल, पूरे स्क्वायर का। अगर इसका 16 है तो इसका फिर कितना होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया होगा, इसका, इसकी साइड मान लेते हैं ए, इस साइड कितनी है ए, और इसका एरिया होगा कितना ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आता है √32 सेंटीमीटर, 32 यानी कि ए का मान कितना होगा 4√2, 4√2 इसकी साइड है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 से गुणा हो जाएगा, 4√2 गुणे √2, √2 का गुणा 2 और 2 चक्कू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, ए स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस, एक बेस है यहाँ पर, इसी पर एक स्क्वायर बनाया गया है। ठीक, और इसी पर बनाया गया है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ देयर एरिया, इनके एरिया का रेशियो बताना है, यानी ट्रायंगल से स्क्वायर का रेशियो आपको बताना है। समझ में आई बात? तो ज़रा समझिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का इसकी साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए होगी, 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 सारी साइड्स ए होंगी। ठीक, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। अरे भाई स्क्वायर ना, स्क्वायर का भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा, ट्रायंगल से स्क्वायर का जो अनुपात है वो कितना आएगा √3/4। क्लियर? ऑप्शन नहीं थे हमारे पास तो इतने आप रख लीजिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया, अगला सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। मतलब ये है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, उसी स्क्वायर का डायगोनल पर जो है एक स्क्वायर बनाया गया। मतलब ये है कि अगर ये एक स्क्वायर है, मान लीजिएगा ये एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया और इसके डायगोनल, इसका डायगोनल ये रहा, इसके डायगोनल पर बनाया गया एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल पर, इस तरह से इसके डायगोनल पर इसका अनुपात क्या होगा, इस स्क्वायर का और इस स्क्वायर के एरिया का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसकी साइड अगर ए है, तो इसका इस वाले स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा a√2। इसके लिए साइड ए है तो इसका क्या है a√2। भाई इसकी साइड, इस वाले स्क्वायर की साइड क्या है a। अच्छा, इस वाले जो डायगोनल पर बना स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है a√2। तो इनका क्या पूछ रहे हैं, दैट ऑफ स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द एरिया का स्क्वायर पूछ रहे हैं। एरिया क्या हो जाएगा, छोटा वाला से बड़े वाले का एरिया का रेशियो क्या होगा, छोटा वाले की साइड क्या है ए स्क्वायर, तो ए है तो ए स्क्वायर, बड़े वाले की साइड कितनी है a√2, तो a√2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर इंटू 2, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 1/2 बचा ना, 1/2 आ गई ये वाला। ठीक, क्या अगला सवाल देखिएगा, द एरिया ऑफ सर्कल सी इज 9 पाई। ये जो सर्कल है, सर्कल इसके अंदर सर्कल जो सी है सर्कल, इसका एरिया बता रहे हैं 9 पाई। तो एरिया होता कितना है πr², πr² की वैल्यू कितनी है 9 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, रेडियस कितनी आ गई, ये आधा हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, अरे स्क्वायर ना 3 हो जाएगा 3, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया भाई इसकी साइड, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ये सेंटर मान लो सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3। अब यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा,
तो 3 3 ये पूरा कितना होगा 6। अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा इतना, है ना। तो PQRS का एरिया पूछा गया था, तो इसका एरिया कितना होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान, सारे सवाल SSC में पूछे गए हैं। ओके, धन्यवाद।